बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे दिल की इत्था गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। इसके बारे में पहले हमने जो चीज़ सीखी थी वो थी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी और उसके बाद हमने उसके डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़े। और जो आज हमारा एक नया टॉपिक है वो है जी लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होती है और इसे सॉल्व कैसे किया जाता है ये अब आज हम सीखने जा रहे हैं। तो हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.6। कोई भी इक्वेशन जो कि लिखी गई हो a इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में लिखी जाती है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और जो हमारे पास जो हैं अल्फ़ाबेट एलिमेंट ये हमारे पास कौन से होंगे, ए बी सी, ये हमेशा रियल नंबर होंगे। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन होंगे कौन से, हमेशा रियल नंबर होंगे। इसके बाद अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो उसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, और उनको एक और नाम भी दिया जाता है जो कि है सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे हमारे पास x और y है, बाकी तो है लीनियर चीज़ें। x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस लेक्चर में। तो हम करते हैं जी इसका पहला क्वेश्चन। इसके लिए दो हमारे पास मेथड है इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, इनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। पहला है जी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, पहला है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है हमारे पास क्रैमर रूल। एक है हमारे पास इन्वर्जन मेथड और एक है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल एक है हमारे पास क्रैमर रूल। क्रैमर रूल हमें कहता है कि अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के लिए हमारे पास होगा x इज इक्वल टू ax का मोड ओवर ए डिटर्मिनेंट। इन दोनों का अगर हम डिटर्मिनेंट लें और इस फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की वैल्यू। और अगर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के लिए हमारे पास y इज इक्वल टू, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। और ये ए वाई और ए एक्स आना कैसे है ये अब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम सीख। क्रैमर रूल टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इन मैट्रिक्स फॉर्म जैसे कि हम पहले लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म 2 माइनस 2 3 2। इसके बाद x y इंटू बी, बी हमारे पास क्या है जी 4 6, क्योंकि हमें पता है ये ए है, ये बी है और ये एक्स है और ये बी है, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी ये हमारे पास आया है ये चीज़। लेकिन हमने करना है क्रैमर रूल, तो क्रैमर रूल में हम ये नहीं लिखेंगे। क्रैमर रूल में हमें क्या कहते हैं जी, क्रैमर रूल कहता है जी ये ए है और ये एक्स है। क्रैमर रूल हमें कहता है जी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एक्स मोड ओवर ए डिटर्मिनेंट। पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं हम। ए का डिटर्मिनेंट 2 to 4 प्लस 6
इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो हम इसको आगे हल करेंगे। इसके बाद हमें कहता है जी ax में कहते हैं जो हमारे पास x का कॉलम है इसकी जगह पे ये b की वैल्यू लिख दें आप। ax हमें क्या कहता है, जो हमारे पास x की वैल्यू है कॉलम में उसकी जगह पे ये b की वैल्यू आप लिख दें। तो लिखें आप 2 की जगह पे 4 और 3 की जगह पे 6, ये वैसे ही -2 2। अब हमें चाहिए क्या, ए डिटर्मिनेंट चाहिए, ax डिटर्मिनेंट। तो ax मोड इज इक्वल टू 2 × 4 8 लें जी। इसके बाद 6 × 2, इसके बाद 6 × 2 हमारे पास आया जी 12। क्रैमर रूल से तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, वैल्यू हमारे पास आई है जी 20। और x के लिए हमें क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 20/10, तो हमारे पास आया 2। इसके बाद हमें क्या चाहिए जी, y। तो y होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट लें आप, तो इसका डिटर्मिनेंट ए वाई के लिए अब जो y का कॉलम है उसकी जगह पे ये b के वैल्यू पुट कर दें आप, 2 3 और y की जगह पे ये 4 6। इसका डिटर्मिनेंट लें आप, तो ये हमारे पास आएगा 4 6 × 2 12 और -12, तो ये क्या है 0। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 0, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0/10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x y इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आई है वो है 2 × 0 लें जी। इसके बाद हम करते हैं जी इसे ही बाय इन्वर्जन मेथड। क्रैमर रूल से हमारे पास जो वैल्यू आई है वही वैल्यू इन्वर्जन मेथड से भी आएगी। इन्वर्जन मेथड में भी आपने पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। इन मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखें इसे, लें जी। तो हमारे पास आएगा 2 -2 3 2 इंटू x y इज इक्वल टू 4 6। ये हमारे पास a है, ये b है और ये लेट करें जी हमारे पास ये a है, ये x है और ये b है। तो ax इज इक्वल टू b और x की वैल्यू है हमारे पास a इनवर्स इंटू b। हमें क्या चाहिए a इनवर्स हमें पता है, तो a मोड इज इक्वल टू, इसका मोड ले लें आप, 4 + 6 10 आया। और a अर्जेंट चाहिए a इनवर्स के लिए, अर्जेंट ऑफ a इज इक्वल टू, अर्जेंट ऑफ a हमारे पास क्या आएगा, इनकी जगह जो और इनके साइन चेंज, 2 2 -3 और ये 2 लें जी। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास अर्जेंट है, ये डिटर्मिनेंट भी आ गया और ये हमारे पास b भी मौजूद है। तो आप हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 2 2 -3 2 ओवर 10। इसके बाद हमारे पास b की वैल्यू है, वो b की वैल्यू आप इधर लिख दें, 4 6 लें जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें आप, 4 × 2 8 + 12 4 × 6 12 2 × 6 12। इसके बाद हमारे पास 3 × 4 -12 6 × 2
प्लस 12 ओवर हमारे पास है जी 10, तो x हमारे पास क्या आया जी 20 0 और ओवर 10, x इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हमारे पास क्या आया जी 2 0। आप देखें जी ये दोनों सेम है, तो क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड से जो भी आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। एक्सरसाइज के रिव्यू की तरफ चलते हैं जी। पहले ये है हमारे पास एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में कहते हैं जी ऑर्डर फाइंड करें। एक मैट्रिक्स गिवन है, वो कहते हैं इसका ऑर्डर फाइंड करें 2 1, ये है जी पहला एमसीक्यू। तो वो कहते हैं इसका ऑर्डर फाइंड करें, तो ऑर्डर हमें आता है रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 2, तो इसका क्या ऑर्डर होगा 1/2। इसके बाद ये एक मैट्रिक्स गिवन है, वो कहते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है √2 0 0 √2। लें जी ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, वो कहते हैं जी ये कौन सा मैट्रिक्स है। हमें पता है जी जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स पे वैल्यू सेम होंगी, एक नहीं होगी लेकिन सेम होंगी, वो हमें क्या होगा स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिख दें आप स्केलर मैट्रिक्स। ये वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ गए हैं। इसके बाद उन्होंने दिया गया जी कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, यही आप कर लें स्केलर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 1/2, जो ऑर्डर होगा वो हमेशा सेम होगा 2/2 होगा। इसके बाद वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स गिवन है, वो कहते हैं इसका ऑर्डर फाइंड करें, लेकिन पहले ट्रांसपोज लें। हमारे पास मैट्रिक्स है जी 2 1 0 1 3 2। वो कहते हैं इसका पहले ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेना हमें आता है। इसको कॉलम में चेंज कर दें 2 1 0 1 3 2। अब इसका ऑर्डर हमारे पास आया 2/3। लें जी इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 2/3। वो कहते हैं एडजॉइंट फाइंड करें। एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका एडजॉइंट फाइंड करें 1 2 0 -1। तो एडजॉइंट फाइंड करना हमें आता है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी और इनको इन दोनों का साइन चेंज कर देना है -1 -2 0 और ये 1। लें ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। वो कहते हैं जी प्रोडक्ट फाइंड करें, दो मैट्रिक्स गिवन इनका प्रोडक्ट फाइंड करें, x y है, इसके बाद 2 -1 है। तो देखते हैं जी हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें 2x - y, ये हमारे पास आ गई जिसका प्रोडक्ट। वो कहते हैं इफ़ एक मैट्रिक्स गिवन है 2 6 3x mod इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू फाइंड करें हम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, इसका डिटर्मिनेंट ले लें आप 2x - 18 इज इक्वल टू 0, 2x - 18 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 18 और x की वैल्यू हमारे पास आई 9। इसके बाद हमारे पास हैं जी कुछ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी। पहले क्वेश्चन में सेम कुछ दो मैट्रिक्स, पहले क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स गिवन है, वो कहते हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। तो आपने उन दोनों के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल रख के इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कुछ वैल्यू गिवन है ए और बी की, तो वो कहते हैं हमें डिफरेंट ऑपरेशन करके दिखाएं। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिटिव आइडेंटिटी है, तो उनको ऐड करके हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, ये ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये आपने कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव करके दिखाना है उन्हें। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने उसके ट्रांसपोज लेना है और इन्वर्स लेना है। तो ये आपको आता है। और ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको जो मैंने आज नई चीज़ सिखाई है, समझाई है, वो आपको पता चली होगी। क्या चीज़ है वो जी, लीनियर इक्वेशन और उनका सोल्यूशन। उसके सोल्यूशन के दो ही मेथड हैं।
पहला मेथड है हमारे पास इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है हमारे पास क्रैमर। तो दोनों ही बहुत, और जो हमारे पास फाइनल में पेपर आता है उसमें कोई भी एक लॉन्ग इस एक्सरसाइज में से ज़रूर लगता है। अल्लाह हाफिज़।